बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो औरत प्रेग्नेंट नहीं होती, जो बे औलाद है, उनके लिए इंशाल्लाह मैं दो वजीफे बताऊं। एक, औलाद होने के एक ऐसा अमल है, एक अल्लाह का बहुत प्यारा मुबारक नाम है। और दूसरा वो कि अगर औलाद नहीं हो रही, इसके बारे में कैसे मालूम हो। हम मौलवियों के पास, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, वैद्यों के पास जा जाकर थक गए हैं, तो कैसे मालूम पता लगाया जाए कि उस औरत की औलाद होगी या नहीं। उसके लिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो को लाजमी पूरा जरूर देखें, ताकि इंशाल्लाह ये वीडियो बड़े ही काम का है। जो लोग परेशान हैं औलाद के लिए, रातों दिन दुआएं कर रहे हैं अल्लाह से, और उनकी दुआओं में इस कदर वो आजिज हो गए हैं कि अब दुआ नाम भी नहीं लेते कि दुआ करें, इस कदर वो दिल भर गए हैं। उन लोगों के दिल टूटे हुए मैंने देखे हैं, मुझे मालूम है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, इन दोनों वजीफों को बड़े ही ध्यान से और गौर से, फिक्र से सुने और इस पे अमल करें। उलमा लिखते हैं कि जब कोई बे औलाद ये पता करना चाहे कि उसे औलाद होगी या नहीं होगी, तो वो किस तरीके से पता लगाए, कैसे उसे मालूम हो कि वो क्या करे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा आलिम दीन ने हमारी रहनुमाई की है कि हमें पहले जुमेरात के दिन गुस्ल करना चाहिए, जुमे की सुबह में ही, और रोजा रखना चाहिए। और जब सुबह आवे यानी जुमे की सब में सहरी खाएं और रोजा रखें। और जब शाम मगरिब का वक्त आए तो उसके लिए, उस औरत के लिए इतना दूध हो कि वो पेट भर ले। जब रोजा खोले तो उसी दूध से खोले। तो उस दूध पे क्या पढ़ना है, बड़े ही इत्मीनान से और ध्यान से सुने कि 7 मरतबा सूरह मुजम्मिल, जो कुरान के 29वें पारे में है, सूरह मुजम्मिल अगर औरत पढ़ना ना जानती हो या उसका शौहर पढ़ना ना जानता हो, तो किसी अच्छे आलिम दीन से, किसी अच्छे आलिम से और सुन्नी हाफिज कुरान से उसे 7 मरतबा पढ़वाए। पहले 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर उसके बाद 7 मरतबा या सूरह मुजम्मिल पढ़ करके उस दूध पे दम करे। और दूध इतना होना चाहिए कि पीने वाली जो औरत है, जिसका रोजा है और सच्चे दिल से नियत करके रोजा रख के रोजा खुला उसी दूध से, अगर उस औरत को दूध हजम हो गया तो इंशाल्लाह उस औरत की औलाद होगी। और बाय दफे वो दूध हजम नहीं हुआ, पलटी आ गई या नुकसान दे गया, तो समझ लेना कि अल्लाह ताला से नाउम्मीद ना होवे। लेकिन ये जो इशारा है वो इस तरफ है कि इस औरत के अब औलाद नहीं होगी। इसका मतलब इस दूध को पिलाना और रोजा रखना, और खाली पेट जब रोजे से रोजा खोले तो वो पेट भर के दूध पी ले। तो ये उलमा लिखते हैं आलिम दीन कि अगर उसने दूध पचा लिया, पलटी ना आई और कोई नुकसान ना हुआ, तो इंशाल्लाह अल्लाह उसे औलाद जरूर अदा करेगा। अब मेरे भाइयों, अगर ये मालूम हो गया तो दिल छोटा ना करें, अपने ईमान को मजबूत रखें, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला का हर काम में मसलियत होती है। अल्लाह अगर किसी को औलाद न दे तो वो उसका अपना फजल है, और अगर किसी को ज्यादा औलाद दे तब भी उसका फजल है। हम उसके काम में कोई भी रुकावट, कोई भी शिकायत न करें, अल्लाह से दुआ करते रहें। वो आलमुल गैब है, वो जब चाहे जब दुआ कर ले। वो चाहे तो हजरत मरियम, कुंवारी मरियम को बेटा अता कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुंवारी मरियम थी, तो अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को औलाद अता ना की। उसके हर काम में हिकमत है। जब वो किसी को नवाजता है तो सिर्फ इतने ही कहता है कुन फकुन, तो उसके कहने से हो जाता है। तो दिल छोटा ना करें, अगर ये मालूम हो जा तो सब्र रखें, सब्र और तहम्मुल से काम लें। इंशाअल्लाह जब सब्र कर लेंगे तो अल्लाह की मसलियत है, हो सकता है सब्र से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब तुम सब्र कर लोगे तो अल्लाह आपको नवाज सकता है। अब आइएगा, ये मालूम हो गया। अब दूसरा जो मैं अमल बता रही हूँ वो ये है कि अगर औरत इंशाअल्लाह 7 दिन रोजा रखे, और एक अल्लाह का नाम है अल्लाहु समद, पानी पे दम करके, और 3 खजूरें ले ले, उन पे दम करके शाम को जब रोजा खोले तो वो पानी पिए। यानी बे औलाद औरत, जिसे औलाद होने से डॉक्टरों ने और सारे हकीमों वैद्यों ने मना कर दी हो,
تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے میری بہنوں اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسے کرنا چاہیے کہ 7 روزے رکھے غسل کرنے کے بعد 7 روزے روزینہ 21 بار اللہ الصمد پانی پہ دم کرے اور 3 کھجورے رکھ لے اور اسی سے ہی وہ روزہ کھولے اور اللہ سے دعا کرے اذان ہوتے ہوئے وقت، اللہ تو ہی قابل مطلق ہے، تو ہی تعریف ہے اور تو ہر چیز پر قابل اور قادر ہے، تو جو چاہے تیرے لیے سب ناممکن نہیں، سب ممکن ہے۔ یہ دعا اللہ سے کر رہے کہ اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، جیسے حضرت مریم کو تو نے بے مانگے بے باپ کی اولاد دے سکتا ہے، تو مجھے بھی اللہ ان کے صدقے میں نبی آل محمد اور ان کے صحابہ اور ان کی تمام اہل بیت کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ، اور دل خصوص رات کو 2 رکعت نفل نماز 21 کلوں سے پڑھے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 21 بار، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 21 بار، پھر اللہ سے دعا مانگے اور اس کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا کو بھیجے اور ان کے وسیلے سے دعا کرے انشاءاللہ۔ فاطمہ الزہرا جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے وسیلے سے جب دعا کی جائے گی تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پہ ضرور کرم فرمائیں گے، اور جب ان کا کرم ہوگا تو ہمیں اولاد، بے شمار نعمتیں اور ہمیں سب چیزیں عطا کریں گے۔ انہی کے وسیلے سے تو ہم دنیا میں آئے ہیں، انہی کے لیے دنیا بنائی گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمل بے اولاد کے لیے بہت پاورفل ہے اور بہت ہی بہترین عمل ہے، ان پہ عمل کریں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی مراد، آپ کو اولاد اور ایسی اولاد عطا کرے گا کہ انشاءاللہ وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، کہتے ہیں نا کہ اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ایسی اولاد عطا کرے گا اللہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بس میرا آخر میں آپ سے یہی کہنا ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔